आजादी की वो सांस लेने को मिली थी जिसके लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। और एक बार और बताऊं आपको कि जब राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का कहीं भी प्रोग्राम चल रहा हो, जब राष्ट्रीय गान का उच्चारण हो रहा हो, तो उस समय जहां आप बैठे हो वहीं पर खड़े हो जाओ, क्योंकि राष्ट्र के प्रति आपका सम्मान होता है कि राष्ट्रीय गान का गायन अगर कहीं पे भी चल रहा हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्र प्रेम और अपने देश के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए कि आप जहां भी हो वहां खड़े हो जाओ। ये छोटी छोटी बातें आपको अपने देश के प्रति प्रेम जितना है वो दिखाती है। इसलिए जब भी कभी राष्ट्रीय गान बजता हो, ध्वजारोहण का प्रोग्राम हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ऐसे प्रोग्राम के अंदर जब हमारा तिरंगा आसमान को छू रहा हो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके नीचे सर झुका के खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग इसकी महत्व का नहीं समझ सकते। किन किन ने कितनी कुर्बानी दी है इसका महत्व हमें नहीं पता है, न हमें इतिहास पढ़ा है। और जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि इस तिरंगे को लहराने के लिए किन किन लोगों ने कैसी कुर्बानी दी थी। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने उस फंदे को चूमकर हंसते हंसते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। चंद्रशेखर आजाद ने जब तक थे अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और जब तक अपने प्राण नहीं त्यागे, उन्होंने कभी अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाया। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे मंगल पांडे हो इस देश, चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, जिन जिन लोगों ने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए उनकी शहादत के लिए तिरंगा लहराया जाता है। चाहे सुभाष चंद्र बोस द्वारा बहुत ही शानदार देश के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम के कारण वो लगातार किन किन देशों में गए, किन किन यातना को सहा, किस प्रकार फौज को बनाया, इस यातना को हम सहन कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि उन लोगों ने किस प्रकार अपना खून बहाया होगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने वर्मा के अंदर भी फौज तैयार की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा लगाया था। कहते हैं कि उस समय बर्मा से फौज बढ़ाकर सुभाष ने चढ़ाई की थी देश को आजाद कराने के लिए, और न जाने कितने ही ऐसे देशभक्त, चाहे सुखीराम बोस हो, कितने ही अनंत गिनत जो जिनकी गिनती नहीं होती, उन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और ये आज का दिन हमें बड़े ही खून की नदी बहाने के बाद मिला है। आज हम ये सुख शांति और चैन से इस देश में रह रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी को छोड़ने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ हो, चाहे आंदोलन कैसा भी हो, चाहे गांधी जी का आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कैसे भी आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में बहुत सारे लोगों की जाने गई है। इसी प्रकार ये सांस हमें आजादी नहीं मिली है। जब भी इस तिरंगे के सामने हो तो अपना नतमस्तक होकर इसको प्रणाम करो, इसको इसके आगे सर झुकाओ, इसका आदर करो, क्योंकि इसका महत्व बड़ी मुश्किलों से मिला है। जय हिंद, जय भारत।